तो चलिए सेट 1 तो कंप्लीट है, सेट 2 है ये, ठीक है। और प्रबोध मॉडल पेपर ये लिखा हुआ है, लेकिन मैं बता दूं कि ये जो है इतना इम्पोर्टेंट है कि लगभग यदि हम लोग जितना 4 सेट आपको बता रहे हैं, यदि वो 4 सेट को और एक हम पूरा 1 शॉट देंगे, यदि उनकी तैयारी आप अच्छे से कर लेते हैं तो 90 प्लस आपके आने की संपूर्ण संभावना है, ठीक है। क्योंकि भाई फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स मतलब जो 12वीं का एग्ज़ाम हुआ, अभी अभी आपका हिंदी का पेपर है, तो हिंदी के पेपर में भी आप देख सकते हो कि कहाँ से आया होता क्वेश्चन, तो दिशु कोचिंग से आया हुआ था क्वेश्चन। जितना हम बताए उतना वहाँ पर जाके फंसा है, ठीक है। तो क्लियर है, तो नो डाउट एनी डाउट, कुछ भी यदि डाउट यहाँ पर करते हैं तो आप फंसेंगे, इतना फिक्स है, ठीक है। तो इसीलिए बिना संकोच किए हुए हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, और इस बार आपकी 90 जो प्लस मार्क्स है वो आना निश्चित है, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी जुड़ रहे हैं तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशु कोचिंग छत्तीसगढ़ बोर्ड पर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा सही विकल्प चुनने के लिए, और सही विकल्प चुनने में जैसे कि दिया हुआ है, ठीक है, दे लिटिल, ठीक है, काइट्स पेपर, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको जैसे कि 5 क्वेश्चन आएंगे, तो 5 क्वेश्चन क्या आ जाएंगे, सही विकल्प चुनने के लिए आएंगे, और 5 क्वेश्चन जो सही विकल्प चुनने के आएंगे वो इस प्रकार से, जैसे कि हमने सेट 1 में देखा वैसे ही यहाँ पर है। और इसका आंसर कहाँ दिया हुआ है, तो बिल्कुल से गुरुजी इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पर। तो 5 के 5 जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है सही एवं सटीक आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएंगे सर, उसके बाद आएंगे आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक। तो फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, यहाँ से देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बी सेक्शन में आपका रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से आपको क्या करना है, चुन के लिखना है, ठीक है। उनमें से क्या करना है, आपको चुन के लिखना है। जैसे कि मैं बता दूं, वी स्लीप एट 11, ठीक है, PM, ठीक। उसके बाद संडे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन संडे, ठीक है, क्या आ जाएगा, वन ऑन संडे। तो क्लियर हो गया, वी स्लीप एट 11 PM ऑन संडे। उसके बाद गर्ल इज, ठीक है, ठीक, यहाँ पर देखते हैं ब्राइटेस्ट, यहाँ पर और ऑफ द स्कूल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर द, ठीक है, यहाँ पर द जो कि आंसर में आपका दिया हुआ है टोटल, ठीक है, ये क्लियर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका रहेगा सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाइए में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैच द कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट का आंसर है डी, पहला का आंसर डी है, तो ऐसे करके आपको मिलाना नहीं है, ठीक है। क्या करना है, इसी पर ये जो डी है उसको लेके आपको इसके सामने में लिखना है, ठीक है। डी को यहाँ पर ला के आप क्या करोगे, लिख के आओगे, ऐसा एग्जाम में करना है, ठीक है, क्लियर। चलिए उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है ये जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में से रहेंगे 2 नंबर का क्वेश्चन, वाई डिड एडम स्मिथ कॉल, ठीक है, कैलाश, ठीक, सारथी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एडम स्मिथ कॉल्ड कैलाश सारथी टू टेक इंटरव्यू बिकॉज, ठीक है, ही वॉन क्या है, नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ के लिए क्या किया गया, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। चलिए तीसरा क्वेश्चन जो रहेगा आपका, व्हाट डिड जिल डू विथ द, ठीक है, 10 प्राउड्स, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट वी ऑफ द एंड जेन। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक एक लाइन में है, 2-2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि, ठीक है, 2-2 नंबर का क्वेश्चन का एक एक लाइन में आपका आंसर है यहाँ पर, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए डिस्प्यूट, ठीक है, डिस्प्यूट टेलिंग दैट द वुड हैंग्स ऑफ पिक्चर हिमसेल्फ, ठीक है, वाई वाज द अंकल, ठीक, नॉट एबल टू डू इट, ठीक है। तो इसका आंसर यह हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर रहा। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 6ठा नंबर का क्वेश्चन। तो 6वां नंबर का क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का ही रहेगा, ठीक है। टू हुम इज द इब्न बबूता, ठीक है, इब्न बबूता हिज जर्नीज। तो इब्न बबूता ने जर्नी जो है कितने साल में किया, तो जो है 11 ईयर्स, मतलब कि 11 साल। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 4 नंबर में दिया हुआ है, ठीक है, आफ्टर रीडिंग, ठीक, यहाँ पर बायोग्राफी ऑफ कैलाश सारथी के बायोग्राफी के बारे में यहाँ पर क्या करना है, उसके लिखना है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट जो 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हाँ चलो भाई 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर दिया हुआ है विरिट, ठीक है, विरिट ए रिपोर्ट, ठीक, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन आवर स्कूल, ठीक है, यूर स्कूल फॉर यू स्कूल, ठीक है, मैनेजिंग बाय यूजिंग गिवन हिंट्स, मतलब कि जो ये हिंट्स दिया हुआ है उसके अंतर्गत क्या करना है, आपको लिखना है, ठीक है। और एक तो क्या करना है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पर, ठीक है, लिखना है भाई, जो कि हिंट दिया हुआ है जिसका आंसर इस प्रकार से है कुछ, ठीक है। समय को देखते हुए हम आंसर का या फिर इंग्लिश का उतना ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन में आपका नोटिस है। नोटिस में दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, यू आर स्नेहा मिश्रा, ठीक है, हेड गर्ल ऑफ यूर स्कूल रिट ए नोटिस यूर स्कूल नोटिस बोर्ड फॉर द एनुअल फंक्शन टू बी हेल्ड इन द, ठीक है, कमिंग वीक, मतलब कि आने वाले सप्ताह में जो है क्या है, एनुअल फंक्शन है, उसके बारे में आप क्या करो, सूचना दो, ठीक है, अपने स्कूल में। तो यहाँ पर आप जो भी स्कूल लिखना चाहते हो जो कि आपके दिया रहेगा तो उसमें ऐसा लिखना है, जैसे कि इसमें दिया नहीं है कौन सा स्कूल से है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना स्कूल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना स्कूल मतलब कि नाम वगैरह नहीं लिखोगे, गवर्नमेंट कुछ भी, ठीक है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आपका जहाँ सेंटर रहेगा वहाँ का लिख सकते हो, वो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद एनुअल फंक्शन है, तो एनुअल फंक्शन के लिए कौन से डेट को आप लिख रहे हो उसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, दिस इज टू इन्फॉर्मेशन यू ऑल द, ठीक है, यू ऑल दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज्ड एनुअल फंक्शन, ठीक है, हमारे स्कूल में क्या हो रहे हैं भैया, वार्षिक उत्सव, ठीक है। इट विल बी हेल्ड ऑन, कौन सा तारीख को बनाना है, तो 20 जनवरी 2026। आपका पेपर कब है, तो आपका पेपर है 24 को, तो आपका पेपर जैसे 24 को है तो आप 24, ठीक है, 24 को लिखोगे, ठीक है। दिस स्टूडेंट हु विश टू पार्टिसिपेट, ठीक है, डिफरेंट सपोर्ट्स ऑफ, ठीक है, कल्चर एक्टिविटीज़, ये सब में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, इन्फॉर्म करना है करके आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट इसी में अथवा में, नोटिस में अथवा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यू हैव लॉस्ट यूर वॉच, ठीक है, आपका क्या हो गया है, वॉच जो है घूम गया है ऑन द स्कूल प्लेग्राउंड में, स्कूल के प्लेग्राउंड में आपका घड़ी घूम गया है। रिटेन नोटिस फॉर द लॉस्ट एंड फाउंड, ठीक है, ऑफ यूर स्कूल नोटिस बोर्ड फॉर द, ठीक है, फाइंडर टू रिटर्न्स इट यू, मतलब कि जिनको मिला हुआ है वो आपकी घड़ी को क्या करे, लौटाए, इसके लिए आपको नोटिस लिखना है, ठीक है। यू आर क्या है, यह सुरभि सिन्हा ऑफ क्लास 10, ठीक है, और कौन से स्कूल से, यहाँ पर देखो स्कूल भी मेंशन किया गया है, तो जो स्कूल मेंशन किया गया है उसी स्कूल को आप यहाँ पर दर्शाओगे, ठीक है। जैसे कि स्कूल यहाँ पर है, ठीक, देशबंधु हायर सेकेंडरी स्कूल, नोटिस कब का जारी हो रहा है, तो 10 जून 2026, ठीक है, जो कि अभी आने वाला है। क्लियर है। देखिए, आई हैव लॉस्ट माई मिस्टेक, ठीक है, मेरे गलती की वजह से, मेरे मिस्टेक की वजह से क्या है, हमारा जो वेस्ट जो वॉच है, ठीक है, विथ ब्राउन, उसका कलर भी बताना है हमको, सेम वेयर नियर द प्लेग्राउंड में, ठीक है, प्लेग्राउंड में गिर गया है। द फिंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट टू द, ठीक है, टू द अंडर, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप क्या करिए, उसे लौटा दीजिए। ये सुरभि सिन्हा कक्षा 10वीं की है, बता रही है, ठीक है, क्लियर। चलो उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर देखिए जो है, रीड ए समरी ऑन द, ठीक है, यहाँ पर आपको समरी लिखना है, ठीक है, और ये जो दिया हुआ है इसके अंतर्गत में, ठीक, 4 नंबर का रहेगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, जो समरी है वो इस प्रकार से कुछ रहेगा। फिर यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ग्राफ को देखते हुए आपको काम करना है, जो कि ग्राफ नीचे दिया होगा। स्टूडेंट फेवरेट गेम, तो क्रिकेट कितना स्टूडेंट को पसंद है, कितना प्रतिशत, 40%, फुटबॉल 30, हॉकी 20, और यहाँ पर बैडमिंटन कितना है, तो 10 है, ठीक है। अब क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आएगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए, विच गेम स्टूडेंट लाइक मोस्ट, ठीक है, किसको जो है लगभग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट किसको पसंद कर रहे हैं, तो क्रिकेट को, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, खालिस्तान गेम लाइक जो है लेस्ट, मतलब कि सबसे कम किसको पसंद किया जा रहा है, तो 10% बैडमिंटन को, ठीक है, क्लियर। क्रिकेट, यहाँ पर देखिए, क्रिकेट इज़ लाइक्ड बाय स्टूडेंट विच 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, गेम्स, ठीक है, तो ये हो गया। तो हॉकी, ठीक है, 20%, 20, ठीक है, ये है, क्लियर है। उसके बाद देखिए, डिफरेंस बिटवीन फुटबॉल और बैडमिंटन, दोनों में अंतर बताना है। डिफरेंस मतलब कि अंतर, ठीक है, बिटवीन किसमें, फुटबॉल में और बैडमिंटन में, तो 30 उसमें है और 10 इसमें है, तो टोटल डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ जाएगा भैया, 20 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, 12 नंबर की क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चन इज, कितने वर्ड में देना है आपको, 30 वर्ड में, ठीक है, 30 वर्ड में आपको क्या है, क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि इस प्रकार से कुछ इसका आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे में डू एज डायरेक्टेड रहेंगे, जो कि आपका ग्रामर सेक्शन है। जैसे कि आपको आ जाएगा नाउन क्लास बनाने के लिए, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, ठीक है, डू, तो ये आपका ग्रामर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या रहेगा, पैसेज रहेगा, और पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको क्या करना है भैया, आंसर देना है।
क्लियर हो गया। तो ये आपका पैसेज है और पैसेज से फिर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस क्वेश्चन से आपको क्या करना है, आंसर देना है। उसके बाद फिर से यहाँ पर पैसेज है, मतलब कि 2 पैसेज आ जाएंगे, ठीक है, और उसका आंसर फिर से आपको लिखना है। पैसेज में मिल जाता है, उतना ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। आप अच्छे से ध्यान से देखिए। उसके बाद देखिए लेटर, तो लेटर में क्या देख लेना है आपको, यहाँ पर रीड एन एप्लीकेशन, ठीक है, टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू, ठीक है, ग्रैंड यू फुल फी कंजक्शन, यू आर ममता शर्मा रवि ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ठीक है, इन मॉडल स्कूल कहाँ, धमतरी का। तो स्कूल का नाम दिया हुआ है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द ग्रैंड फुल फीस कंजक्शन, मतलब कि शुल्क माफ़ी के लिए ये एप्लीकेशन है, ठीक है। आई बेक से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ए इन योर स्कूल, ठीक है। ये सब आपको मैं एकदम से गरीब फैमिली से आता हूँ, फ़ीस नहीं दे पाऊँगा, इतना मेरा फ़ीस वो करे करके आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए यू आर, ठीक है, रोहन पटेल, ठीक है, यहाँ पर कैलाश नगर से हैं। रीड ए लेटर टू आवर फ्रेंड, ठीक है, शुभम कुमार, ठीक है, रायपुर टू अटेम्प्ट यूर द बर्थडे पार्टी, ठीक है। बर्थडे पार्टी के लिए उसका क्या करना है, एक तो लेटर लिखना है, ठीक है। कहाँ से लेटर लिख रहे हो, यहाँ पर रहेगा, किसको लिख रहे हो वो यहाँ पर रहेगा, और उसके बाद किस चीज़ के लिए लिख रहे हो वो इस पर रहेगा, ठीक है। फॉर्मेट के हिसाब से भी यहाँ पर नंबर आपको मिलेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद ये जो है अंतिम रहेंगे, रीड एन ऐसे ऑन एनी ऑन द जो है फॉलोइंग टॉपिक्स, जो कि यहाँ पर 4 टॉपिक दिए रहेंगे, वहाँ पर भी दिए रहेंगे 4 टॉपिक। उन 4 टॉपिक्स में से क्या करना है आपको, कोई एक टॉपिक से, ठीक है, कोई एक टॉपिक से आपको जो है ऐसे लिखना है, 8 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो ये है आपका, अच्छे से आप देख लीजिए, ठीक है। ये आपका मोबाइल फ़ोन, ये सभी नोटिस, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, पेड़ की आवश्यकता क्यों है, ये सब, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़।